अच्छा, ये कोर्स की बुक बनाई है आपने? हाँ, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए। आ से अशोक महान, हाँ, आ से आदिवासी, और इसे इंसान, बड़ी से रामास्वामी पेरियार, उधम सिंह, उधम सिंह, क्लव क्लव। देवी पासी, उंगलीमान, मतलब बचपन से ही जो है उनके दिमाग में उस तरह की चीजों को डाला जाएगा ताकि वो पूछेंगे फिर। कबीर, गंगू मेहता, घासीदास, छत्रपति साहू जी महाराज, जी। ज्योतिबा फूले, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सरकारी बाई, तंचा भीड़, अपने महापुरुषों को पहचानने के लिए जो भाइयों ये वो चंद्रशेखर रावण है जो दिन ये देख लिया आप लोगों ने। बता देती हूँ, ब्राह्मणों को मारने को, काटने को, नरसंहार करने की तैयारी चल रही है दलितों में। और तैयारी कर कौन रहा है? सबसे ज्यादा चंद्रशेखर रावण विधर्मी। मैं बता देती हूँ, ये एक एक जन जन को भड़का रहा है ब्राह्मणों के प्रति। अब आप देखिए, इसने आ से अनार, आपने सुना होगा, का से कबूतर, खा से खरगोश। ये क्या पढ़ा रहा है? आ से आदिवासी, बा से बाबा साहब। अब आप समझ रहे हो कि इसका दिमाग कहाँ चल रहा है। धीरे धीरे राम को हटा करके बाबा साहेब की पूजा करवाएगा। अभी भी आपको बता देती हूँ, सहारनपुर में बाबा साहेब के ऊपर दूध चढ़ने लगा है। बाबा साहेब को शंकर जी का दर्जा दिलवा दिया गया है। नीले कलर का ये लोग दूध नील डालकर चढ़ाते हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे क्या होगा, राम चले जाएंगे भारत से, सारे राजपूत चले जाएंगे भारत से, सारे सबको ये मरवा देगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहूंगी, आपके पुरखों को जो ये नहीं बताओ, अभी कह रहा अशोक सम्राट। अशोक सम्राट में बता देती हूँ, अशोक सम्राट कौन है। अशोक सम्राट कतई दलित नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है, जो गूगल में आ रहा है। आप इतिहास पढ़िए, किताबें पढ़िए। अशोक सम्राट कौन है? मूरा नाम की रानी होती थी, उनके साथ उनके पति को मार दिया गया था उनके दोस्त के द्वारा, और उसके बाद उसके दोस्त को भी मार दिया गया था उसके मंत्री के द्वारा। और उसके बाद वहां पे अंग्रेजों का शासन हो गया था। उसी मूरा का बेटा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, जो मूरा के नाम से मौर्य कहा गया, और उसी का अशोक बेटा है, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद अशोक को अपनी तरफ कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी तरफ कर लिया। क्षत्रिय वंश का था चंद्रगुप्त मौर्य। मूरा नाम की माँ थी उसकी, उसका पूरा नाम कुछ और था, उसके आगे मूरा भी लगा हुआ था। इस वजह से उसको मौर्य मौर्य कह दिया गया। मौर्य नहीं है वो। दूसरी बात, दलित तुम लोग कैसे बने उसका इतिहास दूसरे वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, जब आपके राम को यह नाम नहीं लेता, आपके महाराणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का, राणा सांभा का, राणा उदय सिंह का, राणा सांगा का, मतलब किसी भी से चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, या फिर ये किसी और भी बहुत बड़े, कम से कम 149 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया भारत में। इसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, मुस्लिम से कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये उनका नाम नहीं लेता है, बस वही बाबा साहेब पेरियार, फूले साहेब, और जौन जाने को, मतलब 2-4 लोगों का नाम लेता है और उन्हीं को भारत में स्थापना करवाना चाहता है। ये चाहता है कि राजपूत हट जाए, सारे पंडित हट जाएं, सारे भारत से जिन लोगों ने बलिदान किया वो सब मर जाएं, और बात बाबा साहब, और उसके बाद बाबा साहब का मंदिर बन जाए, बाबा साहब की पूजा होना शुरू हो जाए, राम का मंदिर हट जाए, सीता का मंदिर। आपको बता देती, इसी के भड़काने से जैनों से बेस्या कहा गया दुर्गा जी को। महिषासुर को अपना पुरखा कहता है, अपना प्रधान कहता है, अपना गुरु कहता है। रावण के लिए नहीं बोलता, रावण भी तो पंडित था, हो करके उसको रोज फूंका जाता है। उसके बाद बर्बरीक राक्षस का था, उसके लिए क्यों नहीं बोलता? धूर्त विधर्मी। ये विधर्मी बर्बरी को नहीं बोलता है, वाल्मीकि को नहीं बोलता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी, इस चंद्रशेखर रावण जो बंदा है, बाबा भीमराव साहब नहीं के अलावा किसी को नहीं बोलता है। क्या अंग्रेजों के यहाँ से भगाने में बाबा भीमराव साहब ने ही भगाया है? क्या भारत में इतनी मुंडी कटी खाली भीमराव अंबेडकर की पुरखों के बच्चों की मुंडी कटी? क्या मुगलों से गुरु गोविंद सिंह की जो 4 बच्चों की आजाद, मतलब लाशें गिरी, उनको काटा गया, कड़ाहे में तला गया, वो भीमराव अंबेडकर के बच्चे थे? ये मतलब ना गुरु गोविंद साहब के बलिदान की याद कराता है, ना अंग्रेजों को भगाने में हमारे यहाँ के कितने राजाओं को अपनी बेटियों का बलिदान करना पड़ा, कितने पंडितों को अपनी बेटियों को जबरदस्ती मुगल लेके चले जाते थे, कुर्बान करना पड़ा। ये दोगलागिरी करते थे। अगर उनकी बेटियों को लेके मुगल भाग गया है और छुड़ाने में 3-3 साल लग रहा है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, उनके बच्चे हो जाते थे, फिर कौन छुड़ाता बताइए? तो इन लोगों ने दोगलागिरी करी। अगर इन लोगों ने साथ दिया होता तो क्या, अभी 2-4 हैं ऐसे, तो ऐसा होता, लेकिन इन लोगों ने पहले भी दगाबाजी की। अब इन लोगों का प्लान है राम को हटाना, सीता को हटाना, दुर्गा को हटाना, कृष्ण को हटाना। अब इनका काम क्या हो गया, जितने राजाओं ने, क्षत्रिय राजाओं ने बलिदान किया, उनका नाम निशान मिटा देना, बोर देना, डुबो देना। जितने पंडितों ने बलिदान किया भारत देश के लिए, जितने पंडित शास्त्र लिखा, जितने ऋषियों मुनियों ने शास्त्र लिखा, उन ऋषियों मुनियों का नाम डुबो देना। जितने, अरे ये पंडितों को मरवाने का प्लान कर रहा है। इसकी मीटिंग इनकी विदेश में हो रही है, और
और देखो विदेशी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विदेशी सनातन खत्म करना चाहते हैं। इस वजह से ये विदेश में जाकर के वहां मीटिंगें हो रही हैं और वहां से फंड आ रहा है। उसका मेन मुखिया कौन है? ये चंद्रशेखर आजाद है, और उसके साथ एक बहुत बड़ा मेन मुखिया है, उसका नाम नहीं ले सकती, सॉरी। शायद कुछ पढ़े लिखे लोगों को पता भी होगा कि उनके साथ 2 मुखिया और बड़े बड़े हैं। तो दोस्तों पंडितों को और राजपूतों को और यादव, और अच्छा यादवों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोग जरूर देखना। यादव भारत में सबसे उच्च स्थान पे हैं, जो कि मैंने रखा है, और अगर उनका इतिहास देखो यादवों का तो उच्च स्थान पे रखने योग्य है भी यादव का भी, और सूर्यवंशी का, चंद्रवंशी का। सूर्यवंशी में क्षत्रिय आते हैं, चंद्रवंशी में राजों को मैंने रखा है, यादव को रखा है। तो यादवों को अपने चंगुल में लेकर के यादवों का इतिहास मिटाना चाहता है। तो यादवों को जागना है, पंडितों को जागना है, कायस्थ को जागना है, ब्राह्मण भूमिहार को जागना है। क्या आप लोग चाहते हो कि भारत से जैसे हमारे पुरखों के लिए श्राद्ध क्रिया होती है, तो ये चंद्रशेखर रावण श्राद्ध क्रिया खत्म करवाना चाहता है। जैसे हमारे पुरखों के लिए पंडित खिलाए जाते हैं, तो चंद्रशेखर रावण खत्म करवाना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ शादियां होती विधि विधान मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, ये खत्म करवाना चाहता है। जैसे पंडित भागवत गीता कथा कहते हैं, ये खत्म करवाना चाहता है। तो क्या आप चाहते हो ये पंडित को मरवा देगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाए, शास्त्र ऋषियों के लिखे हुए बनाए हुए नियम धर्म कानून सब खत्म हो जाए? अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप अलग अलग रहो, नहीं तो पंडित का नरसंहार की जो बातें हो रही हैं, इनका खंडन करने के लिए आप एक हो जाओ। एक होकर के, अभी तक आप अंग्रेजों से लड़े हो, अब विधर्मियों से लड़ो। विधर्मी अभी भी, अंग्रेज अभी भी, मुगल अभी भी है, कोई कहीं नहीं गया, बस रूप अलग अलग है। तो चंद्रशेखर रावण पंडितों को मार दे।